लोकसभा चुनाव के लिए बांसवाड़ा में महेंद्रजीत मालवीय के लिए सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए मैं एक एक कार्यकर्ता को, एक एक मेरे भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, किसी ना किसी काम के लिए महेंद्र जी मालवीय मेरे पास बार बार आते थे, कहते थे मेरे बागड़ के लिए इसकी आवश्यकता है, मेरे बागड़ के लिए इस काम की आवश्यकता है। मेरे मन में एक बात आई और मैंने महेंद्र जी मालवीय को कहा कि महेंद्र जी, आपके मन में बागड़ के प्रति टीस है, उससे ज्यादा मेरे मन में बागड़ के प्रति टीस है। हम बागड़ का विकास करना चाहते हैं और मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा। मेरे को आप जैसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे बागड़ के साथियों के सपने को पूरा कर सके। आप आइए, हम आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे और हम आपसे ये वायदा करते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो बागड़ में करके दिखाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। मेरी बात को उन्होंने अमल में लाए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, जो आज आपके सामने अभी कहा है कि मुझे मेरे बागड़ के लोगों की सेवा करनी है। मैं अब तक कांग्रेस में था, पत्र लिखते लिखते कहते कहते मेरी उंगली भी पतली हो गई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे इस बात का दर्द है। मित्रों, मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने बागड़ के क्षेत्र में काम करने की मन में ठानी भी है और हमारी सरकार ने काम भी प्रारंभ कर दिया है। यह मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूं। पिछली बार मैं यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आपके बीच में आया था। मैं आपके बीच में घोषणा करके भी गया था कि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपके यहां दशकों साल पुरानी मांग तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पक्ष में सीएम जो है वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दौरान जहां विपक्ष पर निशाना साधा है, तो वहीं किस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय जनता के लिए काम करते आए हैं और किस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझसे वो मुलाकात करने के लिए आते थे और वो कहते थे कि मेरे क्षेत्र की जनता को इन सहूलियत से रूबरू कराना चाहिए, तो उसके लिए मुझे जो है बेहद हर्ष होता था। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से बताते चले अरविंद डामोर ने हम आपके सामने चल रहा है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि हम बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ का पर्यटक के सर्किट बनाते, पर्यटन का सर्किट बना के जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो नहीं जानता वो नहीं जानता। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जयपुर का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल की कोर्ट में पेशी होनी है। एसओजी ने कोर्ट से 12 दिन का रिमांड मांगा है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा कि एसओजी को जो 12 दिन की रिमांड की मांग की गई है एसओजी की तरफ से, वो देनी है या फिर इनमें कुछ बदलाव किया जाना है। तो सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामले जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो रही है कोर्ट में। बताया जा रहा है कि 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल की कोर्ट में पेशी हो रही है। एसओजी ने 12 दिन का रिमांड जो है वो मांगा है ताकि एसओजी की टीम जो है इन आरोपियों से आगे की पूछताछ और ज्यादा बढ़ा सके।
क्योंकि एसओजी लगातार ये कह रही है कि संभावनाएं ऐसी हैं कि इसमें और भी आरोपियों की संलिप्तता हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु संवाददाता टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, 12 दिन की रिमांड मांगी गई है एसओजी की तरफ से, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आज 11 ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर्स, उसके अलावा एक पुलिस कांस्टेबल जो कि जोधपुर कमिश्नरेट में था, उन सभी को आज कोर्ट में पेश किया गया है। और ये मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट था, और वहीं पर आज को एसओजी की ओर से अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी महावीर सिंह मीणा की ओर से 12 दिन का रिमांड मांगा गया। उनका कहना था कि इन सभी आरोपियों से काफी कुछ बरामद करना बाकी है, क्योंकि काफी गंभीर मामला है, राजस्थान के पेपर लीक से जुड़ा हुआ। ऐसे में 12 दिन का रिमांड चाहिए। तो अब कुछ देर के बाद में कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा कि अभियुक्तों को, जो आरोपी हैं, उनको कितने दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा। क्योंकि पहले भी जो 14 ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर गिरफ्तार हुए थे, सबसे पहले उनको 6 दिन का रिमांड लिया गया, उससे दोबारा 6 दिन का रिमांड लग गया और टोटल 14 दिन का रिमांड उनका लिया गया था। तो इसी कड़ी में पहली बार की जो कोर्ट में पेशी है 11 ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर्स की, उसमें कोर्ट में आज एसओजी ने 12 दिन का रिमांड मांगा है। तो कुछ देर के बाद ये फैसला आएगा कि कितने दिन के रिमांड पर कोर्ट ने इन ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर्स को भेजा है। और वहीं पर इन जो ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर के जो परिजन है, वो भी कोर्ट के बाहर मौजूद है। कुछ की आंखें नम थी, उदास थे, चेहरे पे काफी चिंताएं झलक रही थी यहाँ पर। और अब जो है उनको वापस से जो सब इंस्ट्रक्टर थे, उनको वापस से कोर्ट के बाहर लाया गया है। कोर्ट के बाहर ले जाकर के उनको वापस से पुलिस की गाड़ियों में बैठा दिया गया है। जी विष्णु, संभावनाएं जताई जा रही थी कि पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं, क्या इसी बात को आधार मानकर एसओजी की टीम जो है रिमांड मांग रही है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो सबसे खास बात क्या है कि ये जो ट्रेनी सब इंस्ट्रक्टर गिरफ्तार हुए हैं, वो ज्यादातर टॉपर हैं, मेरिट होल्डर थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये परीक्षा में बैठे ही नहीं। ज्यादा ऐसे लोग हैं जो डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा में पास हुए थे, परीक्षा में खुद बैठे नहीं, क्या फोटो को एडिट करके किसी और डमी कैंडिडेट के जरिए एग्जाम को, पेपर को सॉल्व करवाया गया, बाकी चयन इनका हुआ। तो सबसे जो बड़ी जो अनुसंधान की विषय है वो है डमी कैंडिडेट कौन था, किसके जरिए पेपर दिलवा करके परीक्षा पास की गई, चयन। और यही वजह है कि एसओजी रिमांड की मांग कर रही है। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जयपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। बताते चले कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में हंगामा हुआ है। एनएसयूआई के छात्र नेता अभिषेक चौधरी ने प्रदर्शन किया, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। छात्र नेता महेश चौधरी, अमरदीप परिहार, किशोर चौधरी भी इसमें शामिल हुए हैं। वाइस चांसलर का घेराव किया गया, 3 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार हंगामा किया गया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वाइस चांसलर का घेराव करते हुए ये एनएसयूआई के जो छात्र नेता है, ये जमकर वहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एमपीएटी जल्द कराने की मांग की जा रही है। जनसंचार और पत्रकारिता विभाग पहले निवेदन करके गए ना, पहले निवेदन करके गए हम, उससे पहले वो आए थे कि मैंने बात सुनी। तो इंटरनल एग्जाम दोबारा कराने की जो है मांग छात्र नेताओं के द्वारा की जा रही है। एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने चांसलर का घेराव करके, बताया जा रहा है, जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की गई है इस दौरान। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पिछली कई बार एनएसयूआई कार्यकर्ता लगातार वाइस चांसलर से ज्ञापन दे रहे हैं। जिस तरीके से पेट की परीक्षा के अंदर जो इन्होंने 2 डिपार्टमेंटों की लिस्ट जारी करी, उनमें अनारक्षित रूप से किन्हीं भी बच्चों को ले लिया, उनका कोई फिक्सेशन नहीं हुआ। जिस तरीके से पेट परीक्षा के अंदर पहले वार्ड एम्प्लॉयज के बच्चों को इन्होंने नियम बना करके इन्होंने एडमिशन दिए, लेकिन इस बार ही क्यों? क्योंकि इस बार कर्मचारी के बच्चे, बड़े बड़े प्रोफेसर्स के बच्चे नहीं है, इसके कारण इन्होंने दिया। साथ के साथ मास जर्नलिज्म के जो बच्चे हैं, उनको 3rd सेमेस्टर के इंटरनल में काफी सारे बच्चों को फेल कर दिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, टेलीफोन लाइन पर संवाददाता लवली जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लवली, इंटरनल एग्जाम दोबारा कराने की ये छात्र नेता मांग कर रहे हैं, वजह बताई क्या? देखिए, बिल्कुल इनका कहना है कि पारदर्शी तरीके से इंटरनल एग्जाम नहीं हुआ है और इनका आरोप है कि इंटरनल एग्जाम में छात्रों के साथ में भेदभाव करके उन्हें निलंबित, उन्हें पास नहीं किया गया है, सभी छात्रों को फेल कर दिया गया है। तो इस बात का विरोध है कि आखिरकार सभी छात्र एक ही तरीके के नंबर सभी छात्रों के किस तरीके से आ गए, और उसमें ये गड़बड़ी की शिकायत लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। लेकिन सुनवाई नहीं होने के बावजूद आज इन्हें मौका लगा कि एकेडमिक काउंसिल की बैठक हो रही थी। उस एकेडमिक काउंसिल की बैठक में जहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी एकेडमिक विचार
विचारधाराओं को और आगे एजेंडे को तय करता है। उस एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इन्होंने हंगामा किया और हंगामा भी जमकर किया। पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस से की समझाइश के बाद में इन्हें जो है एकेडमिक काउंसिल के मीटिंग हॉल से बाहर निकाला गया, जहां पर जो प्रोफेसर हैं वाइस चांसलर अल्पना कटेजा और जो वहां के जो अन्य जो पदाधिकारी प्रोफेसर थे उन्होंने समझाइश की है और इनकी मांगों पर विचार करने की बात कही जा रही है। मगर एनएसयूआई से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा बरपा और वहां पर जो मीटिंग के दौरान जो है करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक ये हंगामा चलता रहा। इस दौरान मीटिंग की कार्रवाई भी पूरी तरीके से प्रभावित रही। फिलहाल इनसे समझाइश का प्रयास जो है वो लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन कर रहा है। जी ठीक है लवली, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर जयपुर के कांवटिया अस्पताल परिसर में 2 दिन पहले महिला की डिलीवरी के बाद अब राजनीति तेज हो गई। इसी मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तनातनी देखने को मिल रही। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। जानकारी के मुताबिक अस्पताल परिसर में डिलीवरी मामले के बाद कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास अस्पताल का दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। दरअसल 2 दिन पहले अस्पताल परिसर में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। आरोप है कि महिला के परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन से बेड की गुहार लगाई थी और उसके बाद भी उसे अस्पताल में जगह नहीं मिली। जयपुर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। फरार तस्कर सऊदी अरब से गिरफ्तार किया गया, ऐसी जानकारी है। एनआईए ने तस्कर शौकत अली के खिलाफ कार्रवाई की और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इंटरपोल की मदद से बताया जा रहा है कि सीबीआई ने इस आरोपी को धर दबोचा है, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुंबई मुख्यालय में तस्कर शौकत अली से अब पूछताछ होगी। सोना तस्करी के कई मामलों में शौकत अली वांटेड है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, फरार तस्कर आरोपी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आज भी कई लोग महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम तराकते हैं। यह खबर उन्हीं के लिए है। खबर कोटा से है, जहां 2 बदमाशों ने महिलाओं को कम आंकने की सबसे बड़ी गलती की। दरअसल एक महिला सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू लगा रही थी और इसी बीच दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेलमेट पहने हुए दोनों बदमाश महिला के पास से होते हुए गुजर रहे थे और इसके बाद इनमें से लाल शर्ट पहने एक युवक पैदल चलते हुए मनीषा के पीछे पहुंचा, जबकि उसका साथी बाइक लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। बताते चले कि लाल शर्ट पहने युवक ने मनीषा के पीठ पीछे जाकर गले में पहने मंगलसूत्र पर झपट्टा मारा और उसे तोड़ लिया। यह देखकर महिला ने झाड़ू से ही लुटेरों पर हमला कर दिया और अपना टूटा हुआ मंगलसूत्र हाथ में दबोच लिया। अजमेर में रेप पीड़िता मासूम का स्कूल से नाम काटने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अंजलि शर्मा ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल को लेटर लिखकर जवाब तलब किया और नाबालिग बच्ची की शिक्षा पर असर न पड़े, इसे लेकर भी कार्रवाई की जा रही। यातना झेल रही है बच्ची, शारीरिक पीड़ा तो उसे हुई थी और अब मानसिक यातना भी उसे दी जा रही है, उसका भविष्य खराब करा जा रहा है। लेकिन हम बाल कल्याण समिति बैठी बच्चों के राइट्स के लिए, बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए, तो हमने जिला शिक्षा अधिकारी को एक लेटर लिखा है, कलेक्टर साहब को सीसी दी है, कॉपी दी है उसकी हमने, और बच्ची से भी बात करी है। बच्ची पढ़ना चाहती है, बच्ची की 10th में परसेंटेज बहुत अच्छे थे, 79% उसने मुझे बताया, तो बच्ची पढ़ने में अच्छी है, एकेडमिक्स अच्छा है उसका। तो हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चे का साल बर्बाद ना हो। हमने आज डालसा बात करी है, जिला विधिक प्राधिकरण में हमने आज बात करी है। बच्ची को लेके हम वहाँ प्रस्तुत होंगे, बात करेंगे, बच्ची को वहाँ प्रस्तुत करी जाएगी। रामपाल जी से मैंने बात करी कि किस तरह से हम उसे और विधिक सहायता दिला सकते हैं। पीड़ित प्रतिकार भी उसे भी मिला नहीं है, पीड़ित प्रतिकार की भी हम बात करेंगे। और कोशिश हमारी है कि जब पूरक परीक्षाएँ होती है 12th बोर्ड की, उसमें बच्चे को सारी एग्ज़ाम्स परीक्षाएँ हो जाए उसकी, तो बच्चे का साल बच जाएगा। झुंझुनू के बुहाना में एक दुल्हन शादी के पहले दिन दूल्हे को चकमा देकर ससुराल से फरार हो गई। वह घर में रखे जेवरात और नकदी भी अपने साथ ले गई है। जब सुबह दूल्हा और उसके घर वाले सोकर उठे तो दुल्हन घर से गायब मिली। जानकारी सामने आते ही पूरे ससुराल में हड़कंप मच गया और सभी ने दुल्हन की तलाश
शुरू कर दी। मामला बुहाना थाना क्षेत्र के नानावास गांव का। पीड़ित ने दुल्हन समेत 2 अन्य के खिलाफ शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत की माने तो पंजाब के रहने वाले उसके एक परिचित ने शादी कराने के नाम पर 2,80,000 रुपए भी लिए थे। और जयपुर का रुख करेंगे, जहां एक व्यापारी की कार में जिंदा जलने से जान चली गई। व्यापारी गांव में पिता से मिलकर लौट रहा था। चलती कार में भीषण आग लगने से युवक को बाहर आने का मौका तक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि 4 दिन की रामेश्वरम की यात्रा कर कल ही व्यापारी जयपुर से लौटा था। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में तमाम दलों के दिग्गज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिन उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया उनमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना, बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम शामिल है। इसके अलावा राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर दामोदर गुर्जर और बाड़मेर से रविंद्र भाटी ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। जोधपुर से बड़ी खबर है। दिव्या मदेड़ना ने खुद को सेल्फ अरेस्ट करवाया है, ऐसी जानकारी है। किसान के साथ बदतमीजी करने का उन्होंने आरोप लगाया। गाड़ी में बैठकर एएसआई पर बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया गया। आपसे बात नहीं करूंगी, अब आपके कमिश्नर से ही बात करूंगी, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसी जानकारी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मदेड़ना ने खुद वीडियो शेयर किया है और कहा कि जब जब किसानों के साथ दुर्व्यवहार होगा मैं पहुंच जाऊंगी। मैं आपको तैयार मिलूंगी, आ जाऊंगी। नहीं सुनेंगे आपका। आई विल ओनली टॉक टू कमिश्नर। आपके एएसआई से बात कर ली, आपके एएसआई ने बदतमीजी करी मेरे मोबाइल में। मैंने उसको कहा मैं पार्लरवास के लिए रवाना हो जाऊंगी 1 घंटे में। आपने बदतमीजी करी है ना, इसलिए आई हूँ। अब आपसे कोई संवाद नहीं करेंगे, आपके कमिश्नर बात करेगा। नहीं तो आप जिसको लेने आए हो ना, जब जब एक कान खोल कर सुन लेना, और बिजली विभाग में और कहीं पे भी जब जब बिस्कॉम या किसी किसान के घर जाओगे तो मैं आपको तैयार मिलूंगी, आ जाऊंगी। बांसवाड़ा का रुख करेंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से अरविंद डामोर ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद ने नामांकन फाइल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने युवा प्रत्याशी पर इस बार भरोसा जताया। अरविंद ने अंतिम समय में अपना नामांकन दाखिल किया, ऐसी जानकारी। कमान के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आला कमान जो फैसला करेगी वो हमें सर्वमान्य हो। तो ऐसे में अब आपको लग रहा है कि जो लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं पर्दे के पीछे, इसमें आपका वोट कटेगा? नहीं कटेगा, वो आप वोट वापस लौट के हमारे कांग्रेस की झोली में आएगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ अब लग जाएगा। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का एक सभा में संविधान संशोधन से संबंधित बयान ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। इस बीच ज्योति मिर्धा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रही। हमारे संवाददाता ने ज्योति मिर्धा से खास बातचीत की। देखिए, मैं प्रक्रिया समझा रही थी कि अगर हमें संविधान में बदलाव करना होता है तो उसके लिए हमें बहुमत की जरूरत होती है, और ये प्रोविजन जो आई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद ही दिया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को अलाउ करता है बदलने के लिए समय समय पे, और ये कोई नई चीज नहीं है। 106 बार संविधान में संशोधन हुआ है और हमेशा संशोधन, जैसे आप बड़े मुद्दे देखें तो अभी जो लास्ट हुआ था वो विमेंस रिजर्वेशन बिल का हुआ था। उससे पहले मैं बताऊंगी, जैसे पंचायती राज लागू हुआ था तो वो संविधान में संशोधन था। अगर कभी रिजर्वेशन मिला था जातीय आधार पे या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर तो वो पहला हमारा संशोधन था। तो इसको तोड़ मड़ोड़ करके बोला गया है, इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया गया जो कि अर्थ था नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में अभी भी हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है, और सरकार को किसी ना किसी पे निर्भर रहना पड़ता है अगर वो कोई कानून पास कराना चाहती है या कुछ फैसले लेना चाहती है देश के हित में। जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार होगी वो देश के हित में ही काम करना चाहती है, ऐसी मंशा होती है सरकारों की, क्योंकि उनको दोबारा चुनाव लड़ने जाना होता है, लोगों के बीच में जाना होता है। तो उसको जो ये इन्होंने, मैंने कहा बदलने की प्रक्रिया ही होती है, और उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा ने संविधान बदलने की बात करी, जबकि मैंने कहीं ऐसी बात करी नहीं, क्योंकि उसका कोई कारण भी नहीं है, ना वो मेरी मैंडेट है। हम तो बहुमत मांग रहे हैं जनता से, ताकि अगर उनका जनमत मिले तो उसके बाद में संशोधन करना तो अधिकार होता है किसी भी सरकार का, और कोई पहली बार तो हुआ नहीं और आखिरी बार भी नहीं हो रहा।
तो ये उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल की चुनावी सभा में कांग्रेस के नेताओं का भाजपा पर शब्द बाण चले तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि भाजपा संविधान बदलने की कोशिश में। उन्हें कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो संविधान बदलने की कोशिश करें। वह 2 अप्रैल को भूल गए जब देश में SC/ST एक्ट को बदलने की सुबगाहट हुई थी और देश में दिन के 12 बजे तक PM को झुकना पड़ा था और SC/ST एक्ट बदलने का मानस वापस लेना पड़ा था। आज भी कांग्रेस के अलावा किसी को याद नहीं करते हैं। आज भी ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये लोग कहते हैं, इनके सांसद कहते हैं, इनके प्रत्याशी कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, इनकी मां ने दूध पिलाया है तो संविधान बदल के दिखा देना। ये लोग आपको इलाज कर देंगे। हल्के में मत लेना गरीब को। इस गरीब के अंदर हो सकता है ताकत कम हो, लेकिन इस गरीब की दुआ के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरे परवान पर है और इस प्रचार के दौरान प्रत्याशी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं जिससे वो चर्चा में बने रहें। नागौर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने प्रचार का एक अनूठा तरीका अपनाया। हनुमान बेनीवाल बैलगाड़ी पर चुनाव प्रचार के लिए निकले तो उन्हें देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। नागौर बैल की जोड़ी से बंधी बैलगाड़ी पर निकले बेनीवाल का ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बूंदी के जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीज इन दिनों गर्मी से परेशान। दरअसल यहां लगे कूलर और AC पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। तीमारदार यहां खुद ही पंखा लेकर पहुंच रहे हैं और वहीं AC नहीं होने की वजह से यहां की लैब रिपोर्ट पर भी असर पड़ रहा। स्मैकचियों से परेशान अस्पताल, चुरा रहे कूलर और AC उपकरण, बढ़ते तापमान से मरीज परेशान, टेबल फैन लेकर के पहुंच रहे अस्पताल। बूंदी जिले का राजकीय चिकित्सालय इन दिनों स्मैकचियों से परेशान है। स्मैकची आए दिन यहां लगे कूलर और AC उपकरणों पर हाथ साफ कर देते हैं, जिसका खामियाजा यहां पहुंचने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के चलते तीमारदार अपने मरीजों को अस्पताल के प्राइवेट वार्डों में भर्ती करा रहे हैं। ज्यादा पैसा देने के बावजूद भी उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है। हालात ये है कि तीमारदार खुद ही टेबल फैन लेकर के अस्पताल आ रहे हैं। परेशान तो यही आ रहे हैं, रात को भी माचर वाचर खाता है, पंखा वंखा भी नहीं चलाता है, कूलर भी चालू नहीं किया अभी तक। तो तपत ज्यादा हो रही है, मच्छर भी काटते हैं। मच्छर भी काटते हैं, बहुत दिक्कत आती है। हाँ, दिक्कत तो आती है। चोरों के हौसले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्राइवेट वार्ड में लगे AC के साथ साथ RT-PCR लैब और ब्लड बैंक के AC की आउटर यूनिट और कॉपर पाइप चुरा लिए हैं। चोरों ने ब्लड बैंक में लगे 17 AC में से 3 AC और RT-PCR लैब में लगे सभी 8 AC के आउटर व कॉपर केबल ले उड़े हैं। AC के मशीनों को चलाना बड़ा मुश्किल काम है, रिपोर्ट में दिक्कत आएगी। AC अगर नहीं चलता है तो मशीन एरर देगी, रिजल्ट से ढंग से नहीं दे पाएगी। AC लगना जरूरी है। AC लगना जरूरी है। अस्पताल प्रशासन भी मानता है कि मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। AC और कूलरों को बचा तो नहीं पाए, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पुलिस प्रशासन को चोरों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पाइप होते हैं ना, वो चोर काट के ले गए, जो रिपेयरिंग चल रही है उनके नए लगवा रहे हैं। तो मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही जो बत्ती? अभी तो फिलहाल तो नहीं मिल रही है, लेकिन अगले 2-4 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। समय समय पे हमारे सामान चोरी होते रहते हैं, AC के आउटर चोरी हो जाते हैं, ऑक्सीजन प्लांट के हमारे कॉपर लाइन चुरा के ले जाते हैं, ठेकेदार का पूरा कॉपर का बंडल चुरा के ले जाते हैं, RT-PCR के ले गए, हमारे लैब के पीछे के ब्लड बैंक के पीछे के ले गए। इस संबंध में हमने यहाँ के हमारे चौकी अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, FIR भी लॉन्च कराई है। यहाँ तक कि SP साहब से भी इस बारे में और कलेक्टर साहब से भी इस बारे में हमने अवगत करा।
जरूरी है कि इन चोरों का पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इलाज करे ताकि कम से कम आने वाले दिनों में दोबारा ये एसी और कूलर चोरी न हो जाए और अस्पताल आने वाले लोगों को भीषण गर्मी से परेशान न होना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। बारा शहर स्थित कृषि उपज मंडी में व्यापारी द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट के बाद जमकर बवाल हुआ है। मंडी व्यापारी सतीश गोयल ने ट्रक चालक जोधराज के साथ न कुछ बात पर मारपीट कर दी है, जिससे गुस्साए ट्रक चालकों ने ट्रक यूनियन के बैनर तले जिले भर में ट्रकों की लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी। मंडी में कृषि जिंसों की बम्पर आवक के बीच ट्रकों का हड़ताल हो जाने की वजह से चलते मंडी ठप हो गई। यहाँ कृषि जिंसों का उठान बंद होने के चलते मंडी व्यापारियों ने भी अपना व्यापार बंद कर दिया। हालांकि जिला प्रशासन, मंडी प्रशासन ने मामले में त्वरित रूप से ट्रक यूनियन के साथ वार्ता की और इस वार्ता में ट्रक चालक द्वारा मारपीट करने वाले मंडी व्यापारी सतीश गोयल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जयपुर पहुंच चुकी है, एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, ऐसी जानकारी है। चार्टर्ड विमान से टीम जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंची है और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईपीएल को लेकर के देश में खुमार जो है वो छाया हुआ है। इस वक्त आईपीएल सीजन्स के जो है वो मैच हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि टीम जयपुर एयरपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए 20 मिनट में 20 पड़ेगा।